वास्को डी गामा आया और काली कट पर उतरा, जामुन से मिला और मसाले लेकर गया, यही जानते हैं, यही पढ़ते हैं कि 1498 में आया। मगर क्यों आया, किस लिए आया, भारत की खोज का प्रमुख कारण क्या था, ये हम लोग आज जानते हैं ना। क्योंकि देखिए भारत और यूरोप का प्राचीन और मध्य काल में ही बहुत अच्छा संबंध था व्यापारिक दृष्टि से, क्योंकि भारत की रेशम, वस्त्र, सूती और मसाला का व्यापार यूरोप के मंडी में बहुत जबरदस्त थी, और वहां के व्यापारी यहाँ से सामान खरीद कर ले जाते थे स्थल और जल मार्ग से, अफ्रीका और एशिया के द्वारा होते हुए वहां से ले जाते थे। मगर जैसे ही 1453 ईस्वी में तुर्कों ने यूरोप वासियों का मार्ग बंद करवा दिया, कुस्तोनिया पर उस्मानिया तुर्क ने आकर क्या कर लिए, कब्जा कर लिए, और उन्होंने यूरोप वासियों को, व्यापारियों को बोल दिया कि इधर से आना जाना तो बंद हो गया, आपका बंद हो गया है, आप क्या करें, तू इधर से नहीं आओ, बंद हो लो, अगर आएगा तो लूट लेंगे। तो व्यापारियों में हलचल मच गई, तो फिर भारत में कैसे, भारत के जैसे देखो हलचल तो मच गई, व्यापार बंद हो चुका था, अब वहां धीरे धीरे रेट बढ़ने लगा, जिसके पास था तो मुनाफा कमा लिया। फिर बोला कि अगर कमा लिए तो फिर इसकी मांग है, इसको हम फिर डिमांड कहां से करेंगे। तब वहां जब सब व्यापारी संगठन थे उन्होंने बैठक बुलाई और राजा के दरबार में गए और बोले कि देखिए हम लोग को व्यापारिक मार्ग बंद हो गया है, तो क्या क्या जाए ताकि हम लोग को जो सामान का डिमांड है इस बाजार में वो मिलता भी रहे और हलचल ना पैदा हो और महंगाई कंट्रोल में रहे। तो वहां के राजा आए, यानी प्रिंस हेनरी और उनका जो बोला स्पेन की महारानी इसाबेला और प्रिंस हेनरी बहुत राजा थे कहते हैं। तो उन्होंने बैठक बुलाई और बोला, बहुत सारे नाविक को बैठक बुलाई और बोली आप लोग समुद्र मार्ग से इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसा काम कीजिए कि आप अपना भी काम करते रहिए और इधर मतलब भारत की खोज कीजिए कि ये भारत का रास्ता, नायाब रास्ता किधर से, यानी आधुनिक रास्ता किधर से है, ताकि यूरोप और तुर्कों का आक्रमण मेरे व्यापारी पर ना हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, खोज करेंगे। तो नए नए नाविक आए, उनमें एक नाविक आया पार्थोलोमियस बताते हैं, वो क्या कीजिए केप ऑफ गुड टाउन का खोज कर दिया, गुड होप का, है ना, और वास्को डी गामा भारत का खोज कर दिया। तो पहले जानते हैं कारण क्या था, तुर्कों ने वासियों का मार्ग बंद कर दिया, सबसे पहला कारण ये था। कुस्तोनिया पर उस्मानिया तुर्कों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। यूरोप में मसालों, रेशमी तथा सूती वस्त्र की बढ़ती मांग थी और यूरोपीय शासकों ने समर्थन दिया, राजकीय समर्थन। कौन समर्थन बाबू, राजकीय। जैसे देखिए राजा है, छोड़ के तो ढूंढने आएगा, कोई राजा जा सकता है प्रजा साथ अपने पहले मुड़ी गिराने के लिए, राजा क्या करेगा, पहले प्रजा जाती है तब धीरे धीरे राजा जाते हैं, ताकि अगर पहले प्रजा मरेगी तब राजा मरेगा। गलती से पहले ही राजा मर गया तब घर में क्या हो जाएगा, गृह युद्ध। आपके घर में बहुत बड़े फैमिली हैं, तब पहले कौन मरेंगे, जो अगर बेसिकली जैसे आकस्मिक की मृत्यु हो तो अलग बात है, जैसे नंबर बाय नंबर मरेंगे, पहले बूढ़े फिर जवान फिर उसके बाद वाले, है ना। तो कब्जा किया। तो स्पेन की महारानी इसाबेला और प्रिंस हेनरी पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी ने बहुत योगदान दिया, राजकीय योगदान दिया, ताकि क्या करे, नए नए मार्ग का खोज हो। तो नए वैकल्पिक मार्गों में खोज होने के लिए समुद्र में जाने के लिए नाविकों को इन दोनों ने जब जैसे ही राजकीय समर्थन दिया ना, तो जहाज में सबसे पहला आया रडार सिस्टम, सबसे पहले रडार सिस्टम, उसको हम लोग उस समय बोलते थे वो एस्ट्रोलैब, जिससे क्या होता था, अक्षांश देशांतर मापते थे। उसके बाद चाल मापने वाला, कितना का स्पीड से चल रहा है, स्पीड मीटर, फिर हो गया गहराई मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर, यही सब मतलब यूज हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोमीटर बोल दिए, मापने के लिए यूज किया। उस समय उसको बोले त्रिकोण पाल। तो उन्होंने बोला ठीक है ये सब लगा लीजिए और आप भारत का नायाब मार्ग ढूंढिए जिससे हम लोग का तुर्कों से बचाव रहे, तुर्कों के आक्रमण हम पर ना करें। तो बोला ठीक है सर, खोजते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या हो गया, एक दृष्टि से देखिए जहाज में भी बदलाव हो गए, पानी वाले जहाज में। उसके बाद साहसी नाविक कौन थे, साहसी नाविक जो सबसे पहले बोलते जब खोजने के लिए निकला था, तो पहला साहसी नाविक था पार्थेलेमियास। इन्होंने किसका खोज किया, इन्होंने खोज किया केप ऑफ गुड होप का। कब, 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में, है ना। और तुर्कों ने यूरोप पर कब्जा कब कर लिया था, 1453 ईस्वी में। समझ में आया। तो इतने दिन के बाद इस नायाब मार्ग का खोज हुआ
और उसके बाद आए हमारे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पर आया, भारत की खोज करते हुए। और एक्चुअली में भारत पहले नहीं पहुंचा था। वास्को डिगामा को भारत एक गुजराती लाया था और कहते थे कि गुजरात के लोग बहुत विकसित होते हैं। बिहार के लड़के जब 23 वर्ष के होते हैं तो नौकरी की तैयारी करते हैं, और गुजरात के लड़के जब 23 वर्ष के होते हैं तो बिजनेस में साझेदारी करते हैं। यही है गुजरात में अंतर। गुजरात के लोग बहुत पहले से डेवलप है। तब देखते हैं भारत का, हम उम्मीद मेरे अनुसार हम अभी देखे नहीं है, लगभग भारत का 12 से 15% जीडीपी अकेले गुजरात फेंकता है, देता है, हर चीज छोड़ के, ये माइंस छोड़ के। तो वास्को डिगामा ने क्या किया, कालीकट पर आया। कौन लाया, एक गुजराती। और वहां कालीकट पर जामुरी ने, वहां केरला के मतलब उस समय क्या थे, राजा थे, उन्होंने देखा ये कौन आ गया रे, एक जहाज बगैर मोटर के चलता है, बगैर खेपने वाला के, एक जहाज भी अलग है। तो वास्को डिगामा को हमारे इंडिया का लैंग्वेज पता नहीं था, वो सिर्फ पढ़ा था कि वहां हम इंडिया के लोग काले होते हैं, मतलब हम काले होते हैं और नाटे होते हैं शकल सूरत से, और बोलने मतलब कल्चर अलग है, साड़ी और पहनते हैं। तो जामुरी ने बोला आपका जहाज किसे चलता है, तो वास्को डिगामा दिखा रहा है मसाला, तो बोला ठीक है। तो जैसे एक आया ट्रांसलेटर आए जो दोनों भाषा समझ रहा था, तो वक्त बताया, तो बोला ओ मसाला लेने आया है, तो बोला ठीक है। तब वास्को डिगामा अपना जहाज से जामुरीन को पूरा मतलब समुद्र में घुमाया, तो बोला अरे वाह ये तो जहाज बड़ी मस्त है भाई वाह। तो उन्होंने वास्को डिगामा को क्या क्या जामुरीन कि एक जहाज इंडिया से बनाए और अब भर पेट मसाला भर दिया, और एगो वास्को डिगामा लाया उसमें दोनों में मसाला भर के कहां भेज दिया, यूरोप। कहां भेज दिया, यूरोप। यूरोप भेज दिया। यूरोप में हड़कंप मच गया, भारत के मार्ग मिल गेलो। पुर्तगाल में हड़कंप मच गया, भारत के रास्ता मिल गेलो। और उसके बाद अंग्रेज, डेनमार्क, फ्रांसीसी सब में भारत हल्ला हुआ के रास्ता मिल गया, और उन सब आके पुर्तगाल से सब आके क्या ब्रिटिश सब का कर दिए, भारत को बर्बाद कर दिया।